वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून आकाश कुमार, पंकज कुमार, हेमराज, चीनू, हर्ष, कुमारी, रूपम, मनीष, सत्यम, श्रीवास्तव, राजू, रजत, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम झकास। वेरी गुड आफ्टरनून तनु, सत्यम, राहुल, अवनीश, विशाल, प्रियंका, दीपिका, पवन, पूनम, वारिस, वाजिद, पारस, जया, पवन, अवनीश, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कल हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत करी थी, कैलेंडर जिसे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। डेली लाइफ में हम कैलेंडर देखते रहते हैं, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है ना, हम कब पैदा हुए थे, उस दिन क्या था, ठीक है, ये सारी बातें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आप लोगों को सिर्फ दो बातें बताई थी, बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। तो पहला कंसेप्ट था व्हाट आर लीप ईयर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 4 से। लेकिन है ना, हम डिवाइड कैसे करते हैं, हम डिवाइड 4 से करते हैं, है ना बेटा? कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? यूपीएससी में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आज संडे है तो 10 की पावर 10 से कौन सा होगा, सब सारे क्वेश्चन कराएंगे, हर चीज कराएंगे, सब पेशेंस। कल तो बस बेसिक शुरू हुआ है चैप्टर का, अभी तो पढ़ा नहीं मैंने, अभी तो सिर्फ ये बताया व्हाट आर लीप ईयर्स, क्या होता है, लीप ईयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर सेंचुरी है तो हम 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। सेकंड मैंने बताया कि कितने लीप ईयर्स काउंट करते हैं हम, टोटल लीप ईयर्स को कैसे काउंट करते हैं। तो हमने देखा कि 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, 248 होंगे, 372 होंगे, 400 वर्ष में पूरे 97 लीप ईयर होंगे। क्यों होंगे, इसके पीछे रीजन मैंने दिया था। हालांकि 400 वर्ष में 100 लीप होने चाहिए, लेकिन होते सिर्फ 97 है, ये मैंने बताया क्यों होते हैं, क्योंकि 3 सेंचुरी है जो ऐसे लीप काउंट नहीं हो रही है, तो वो 100 में से 3 को माइनस करना पड़ता है हमें, ठीक है जी। फिर हमने रेफरेंस ईयर के बीच में लीप कैलकुलेट करा, फिर लास्ट में मैंने ऑडेस का कंसेप्ट बताया, व्हाट आर द ऑडेस। जैसे कि हम जानते हैं कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल बन जाती है, इसीलिए रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑडेस। 7 के शेष को विषम दिन कहते हैं, 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेष बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, ठीक है। आज मैं बताऊंगा कि विषम दिन का प्रैक्टिकल यूज क्या है, इनका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, कैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। हां जी, तो पहले तो आप ऑडेस को दोबारा से कैलकुलेट करो, डेज और ऑडेस, ठीक है। अगर दिनों की कुल संख्या दी हो तो विषम दिन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10 दिन में कितने विषम दिन निकलेंगे, 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 28 दिन में कितने ऑडेस होंगे, 29 दिन में कितने ऑडेस होंगे, 30 दिन में कितने ऑडेस होंगे, 31 दिन में कितने ऑडेस होंगे, 365 दिन में कितने ऑडेस होंगे, 366 दिन में कितने ऑडेस होंगे, 50 वीक्स में कितने ऑडेस होंगे, है ना। तो पहले तो आप टोटल ऑडेस कैलकुलेट करो जल्दी से, है ना, जल्दी से कैलकुलेट करो टोटल ऑडेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑडेस, है ना। रिमाइंडर ऑफ 7 के शेष को क्या कहते हैं, 7 के शेष को विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेष बचेगा वही कहलाएगा विषम दिन, कहलाएगा, वही कहलाएगा ऑडेस कहलाएगा, ठीक है जी। हां जी, 7 कम 7 कितना बचा, 3 बचा, 7 दूनी 14 कितना बचा, 1 बचा, 7 28 कितना बचा, 0 7 28 कितना बचा, 1 7 28 कितना बचा, 2 7 28 कितना बचा, 3 7 7 35 बचा, 1 7 14 फाइनली कितना बचा, 7 35 बचा, 1 7 14 फाइनली कितना बचा, 2। अच्छा जो वीक होता है ना, वीक वो 7 का मल्टीपल होता है, वीक हमेशा 7 का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरा हमेशा 0 निकलेगा, हमेशा 0। तो n नंबर ऑफ वीक्स में हमेशा जो ऑर्डर्स होंगे वो 0 होंगे, वीक में ऑर्डर्स हमेशा 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल लेता है वीक, और 7 का रिमाइंडर 7 का शेष वाली हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। आप लोग देख रहे हो 28 29 31 दीस आर मंथ्स, ये हमारे महीने हो गए, महीने यानी कि 28 तारीख है फरवरी है तो उसमें कितना ऑर्डर 0, 29 में 1 है, 30 तारीख के महीने का मतलब 2 ऑर्डर, 31 तारीख के महीने का मतलब आ गया 3 ऑर्डर, 31 तारीख के महीने का मतलब आ गया 3 ऑर्डर। 365 का मतलब है नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष में कितने ऑर्डर्स होते हैं, एक साधारण वर्ष में एक ऑर्डर होता है, और एक लीप ईयर में कितने ऑर्डर्स होते हैं, सर एक लीप ईयर में 366 दिन है, 366 को 7 से भाग दोगे 2 महीने, तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑर्डर आ जाता है निकल के, एक लीप ईयर में 2 ऑर्डर आ जाते हैं निकल के, ठीक है। वीक में जो ऑर्डर्स होते हैं, वीक में ऑर्डर हमेशा 0 होते हैं, चाहे कितने भी वीक्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये हो गए हमारे मंथ्स के ऑर्डर्स, ये हो गए हमारे मंथ्स के ऑर्डर्स। 50 मल्टीपल कैसे है, देखो 50 वीक्स है, 50 वीक्स में ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करें, ऑर्डर्स के लिए टोटल डेज कैलकुलेट करना पड़ेंगे, टोटल डेज कितने बेटा, टोटल डेज हो गए 50 * 7 डेज, यानी कि 350 दिन हो गए। अच्छा अब ऑर्डर्स क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 7, 350 में 7 से भाग दो तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा बेटा। वीक कितने भी होंगे, जब भी आप 7 से भागोगे रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि वीक ना 7 का मल्टीपल होता है, ठीक है। कुल दिनों की संख्या निकालोगे तो हमेशा 7 से गुणा करोगे, कुल दिनों की संख्या निकालोगे तो हमेशा 7 से गुणा करोगे, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा फाइनली, है ना। कितने भी वीक हो उसमें 7 का गुणा होगा तो टोटल दिनों की संख्या रहेगी, और ये हमेशा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एसएससी में चैप्टर हर एग्जाम में चैप्टर आता है, एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम में छोटा, हर एग्जाम में टॉपिक आता है। अच्छा अब इस ऑर्डर्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल मीनिंग बताता हूं। दो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं, ऑर्डर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्स होता क्या है, जैसे कि आज 30 तारीख है, आज महीने का आखिरी दिन है, आज महीने का आखिरी दिन है, आज 30 तारीख है, और 30 अप्रैल का कौन सा दिन है, सर आज ट्यूसडे है। आज महीने का आखिरी दिन है और आज ट्यूसडे है। आपको अचानक से पूछा गया कि भैया इस महीने का पहला दिन क्या था, एक नॉर्मल ईयर में एक कैसे हुआ। देखो भाई साहब, अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना तो मैं क्या समझूं कि जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो कैसे मैथ्स पढ़ते हो, आप खून चूस लेते हो राकेश सर, क्यों भाई जब आप मैथ्स पढ़ते होगे राकेश सर सबसे ज्यादा तो उनका खून चूस लेते होगे। जब तुम ये नहीं समझ पाएंगे एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन है, जब उसमें 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, 7 5 35 कितना बचा, 1 7 14 कितना, तुम रिमाइंडर नहीं निकाल पाओगे 7 का, है तुम रिमाइंडर नहीं निकाल पाओगे, एक बचेगा, रिमाइंडर इज 1, 350 का रिमाइंडर 1 है। प्रभु आपके चरण कहां है, कहां है आपके चरण, तुम बेटा चुल्लू पर पानी लो, चुल्लू पर पानी और उसको पी जाओ, मुर्गा बन जाओ तुम फटाफट से, तब तुम्हारे दिमाग में सीख लेंगे, तब तुम्हारे दिमाग में सीख लेंगे, मुर्गा बन जाओ जल्दी से, मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ को। अरे घचू गधे हो गए, मतलब 350 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा, है कौन सी गलत पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारी मैथमेटिक्स कौन सी है, क्या भाई तुम्हारी गणित के अंदर 2 2 5 होते हैं क्या, है कौन सी गलत पढ़ रहे हो, तुम्हारी गणित के अंदर 2 2 5 है क्या, 1 और 11 है, 2 और 2 5 बहुत हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन टेस्ट का क्या हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्न में क्या होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूं, प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूं। अगर 30 अप्रैल को ट्यूसडे है तो इस महीने का पहला दिन क्या है, तो देखो ऑर्डर्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है, ऑर्डर्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है, हम सीधा क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल देंगे, मतलब ऑर्डर्स की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ऑर्डर्स की वैल्यू निकाल देंगे, कैसे ऑर्डर्स की वैल्यू निकालेंगे ये बताओ। 1 अप्रैल और 30 अप्रैल में कुल दिनों की संख्या कितनी है, सर 30 माइनस का 1 29 दिन है, टोटल मेरे पास 29 दिन है, और 29 दिन में ऑर्डर्स की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, ऑर्डर्स कितने निकलेंगे, 29 का मतलब कितना होगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचा, 1 बचा, फाइनली मेरा 1 रिमाइंडर आ गया निकल के। तो 29 दिनों का अंतर है, या फिर मैं कहूं कि 1 दिन का अंतर है, बात एक ही है। अच्छा 30 तारीख का दिन पता है, 1 तारीख का निकालना है, अगर मैं कैलेंडर में आगे जा रहा हूं, अगर मैं कैलेंडर में आगे जा रहा हूं बेटा तो निकाले गए ऑर्डर्स को प्लस कर देते हैं, और अगर कैलेंडर में पीछे जा रहा हूं तो निकाले गए ऑर्डर्स को हम माइनस कर देते हैं, माइनस। तो बेटा 30 का दिन पता है, 1 का निकालना, कैलेंडर में आगे जा रहा है, पीछे 30 से पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स को माइनस कर देंगे, ट्यूसडे -1 हो जाएगा मंडे। वरना आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, सर 30 तारीख को ट्यूसडे है, हर 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, हर 7 दिन बाद, तो हर 7 दिन पहले भी ट्यूसडे होगा, तो बेटा 30 में से 7 माइनस करो, यानी कि 23 तारीख को भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा, फिर 7 माइनस करो, फिर 7 माइनस करो, ठीक है। तो यानी कि 16 तारीख को भी क्या होगा, 16 तारीख को भी ट्यूसडे होगा, ठीक है। फिर 7 माइनस करो, फिर 7 माइनस करो, तो बेटा फिर 7 माइनस करो, क्योंकि हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होता है ना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होता है। 16 माइनस 7 कितना होगा बेटा 9, तो 9 तारीख को भी ट्यूसडे है, फिर 7 माइनस करो, 9 माइनस 7 2 तारीख को भी ट्यूसडे है, और फिर 1 तारीख को क्या होगा बेटा 1 माइनस करो तो 1 तारीख को होगा मंडे, समझे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को ये बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते थे, है ना, लेकिन अब ये बेसिक मेथड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको हर बार 7 दिन का अंतर लेने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। आप दिनों का अंतर निकालो, ठीक है, और उसको ऑर्डर्स में बदल दो, अगर आप आगे जा रहे हो तो प्लस करो, पीछे जा रहे हो तो माइनस करो, ये प्रैक्टिकल यूज है ना। जैसे देखो आज 30 अप्रैल को ट्यूसडे है तो कल 1 मई है, कल 1 मई को कौन सा दिन होगा, डेफिनेटली वेडनेसडे होगा। तो बताओ इस महीने का आखिरी दिन क्या है, बताओ इस महीने का आखिरी दिन क्या है, कल का महीना है वो वेडनेसडे से शुरू होगा, ये जो मई है मई वो कहां से शुरू होगी, मई शुरू होगी वेडनेसडे से, तो ये बताओ मई का आखिरी दिन क्या होगा, फिर मई का आखिरी दिन क्या होगा, हां जी फटाफट से बताओ। मई के बाद वेडनेसडे शुरू हो गया तो मई का आखिरी दिन क्या है, सर 1 और 30 में कितने दिनों का अंतर है, सर 30 दिनों का अंतर है, यहाँ पर 30 दिन में कितने ऑर्डर्स बनेंगे, 7 और 28 2 ऑर्डर बनेंगे, कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे, सर यहाँ तो पीछे जा रहा है लेकिन यहाँ आगे जा रहा है तो निकालेगा ऑर्डर्स को प्लस 2 वेडनेसडे प्लस 2 वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस 1 फ्राइडे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर फ्राइडे आ गया। तो ये प्रैक्टिकल यूज समझा ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स की वजह से क्या होता है, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन हम चुटकी में जाती बता सकते हैं, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन हम चुटकी में जाती बता सकते हैं, हमें 7 7 दिन का अंतर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आज क्या है, आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूसडे, तब आपसे अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं देन व्हाट इज आफ्टर, देन व्हाट इज आफ्टर 100 डेज, तो बेटा 100 दिन बाद क्या होगा आज के, है ना, देन व्हाट इज आफ्टर 100 डेज, देन व्हाट इज आफ्टर 1000 डेज, ये बताओ 1000 दिन बाद क्या होगा, 1000 दिन बाद क्या होगा, है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं देन व्हाट इज बिफोर 500 डेज, तो बेटा 500 दिन पहले कौन सा दिन था, है ना, देन व्हाट इज बिफोर
बिफोर 15 डेज, 15 दिन पहले कौन सा दिन था, है ना। तो ऑड डेज की मदद से हम क्या करते हैं, हम कितने भी दिन बाद या कितने दिन पहले का दिन निकाल सकते हैं। हमें 7-7 दिन का अंतर लेने की जरूरत नहीं है, हमें इस मेथड से क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है कि 7-7 दिन का अंतर लेके बनाएं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दिनों की कुल संख्या निकाल के ऑड डेज निकालो और उसको प्लस और माइनस कर दो। उसको क्या करो, प्लस और माइनस कर दो। तो बेटा 100 में 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, सर 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौका 28, फाइनली कितना बचे 2 बचे। 1000 में 7 से भाग दोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौका 28 बचे 2, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6 बचा, है ना। 7 तो 49 बचा 7 एकम 7 फाइनली कितना बचा 3 बचा, 7 दूनी 14 फाइनली कितना बचा 1 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहा है तो निकालेंगे ऑड डेज को प्लस कर दो, कैलेंडर में पीछे जा रहा है तो निकालेंगे ऑड डेज को माइनस कर दो। अच्छा ट्यूसडे प्लस 2 क्या होगा, वेडनेसडे थर्सडे। अच्छा ट्यूसडे प्लस 6 क्या होगा, ट्यूसडे प्लस 6। अगर मैं प्लस 6 को माइनस 1 कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। ट्यूसडे माइनस 1 होगा मंडे, ट्यूसडे माइनस 1 होगा मंडे, क्योंकि कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है, कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है। प्लस 6 करो या माइनस 1 करो दोनों का मीनिंग एक ही है, प्लस 5 करो या माइनस 2 करो दोनों का मीनिंग एक ही है, प्लस 4 करो या माइनस 3 करो दोनों का मीनिंग एक ही है, प्लस 3 और माइनस 4 एक ही बात है, प्लस 2 और माइनस 5 एक ही बात है, प्लस 1 और माइनस 6 इसका मीनिंग एक ही है। तो हम जल्दी आंसर देने के लिए 6 डे कैसे निकाले, 7 एकम 7 बचा 3 उतारा 0, 7 चौका 28 बचे 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14 फाइनली 6 बचा, ठीक है। तो 6 और डे आगे निकल गए हमारे, है ना। तो ट्यूसडे प्लस 6 के लिए ट्यूसडे माइनस 1 कर दिया, क्योंकि कैलेंडर में प्लस 6 और माइनस 1 करने से एक ही आंसर आता है। प्लस 6 करोगे तो मंडे पे पहुंचोगे, जैसे ट्यूसडे प्लस 1 वेडनेसडे, वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे, थर्सडे प्लस 1 फ्राइडे, फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे, सैटरडे प्लस 1 संडे, संडे प्लस 1 मंडे। तो ट्यूसडे प्लस 6 संडे पे मंडे आया ना, तो मंडे है। अच्छा ट्यूसडे माइनस 3 करो, माइनस 3 का माइनस 1 मंडे, माइनस 2 संडे और माइनस 3 सैटरडे, और ट्यूसडे माइनस 1 करो, ट्यूसडे माइनस 1 आ गया, ट्यूसडे माइनस 1 आ गया मंडे। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। तो ये मैंने ऑड डेज का प्रैक्टिकल यूज बताया, ये मैंने आपको ऑड डेज का बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज बताया कि एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में ऑड डेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम कितने भी दिन बाद, कितने दिन पहले का दिन पता कर सकते हैं। सर महीने की किसी भी तारीख का कोई दिन हो, दूसरी तारीख का दिन पता कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने सेम मंथ का डे बताया, सर अगर मान लो महीना चेंज कर दें या साल चेंज कर दें तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, फिर उसी को हम ट्रिक्स में करेंगे। रीजन ये है कैलेंडर कैसा चैप्टर है जिसमें हमें कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कैलेंडर को बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ना होगा, है ना। इस बेसिक मेथड से पढ़ने का फायदा क्या, बेसिक मेथड से पढ़ने का फायदा ये है, बेसिक मेथड से पढ़ने का फायदा ये है कि जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व करते हैं, चुटकी बजाते। जैसे जैसे एक क्वेश्चन था यूपीएससी में आया था, और आप यकीन मानो यूपीएससी वाले भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, है ना। यूपीएससी वाले बच्चे भी, मतलब यूपीएससी के टीचर भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, जो उन्होंने आंसर की निकाली, काफी नामचीन कोचिंग है मार्केट में यूपीएससी की, उन्होंने कुछ आंसर की निकाली, सी सेक्शन में आंसर दे दिया, बेस्ट आंसर दे दिया, जबकि उस क्वेश्चन का सही फर्स्ट आंसर दे दिया। चलो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, खुद ही समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इफ टुडे इज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी आफ्टर, देन व्हाट विल बी आफ्टर 9, देन व्हाट विल बी आफ्टर 9 डेज, है ना। यदि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चुटकी बजाते सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड पेपर। यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगल है, तब आज के या फिर से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। बहुत ही बेसिक, सॉरी 10 नहीं बेटा 9 दिन बाद, इंग्लिश में लिखा इफ टुडे इज ट्यूसडे व्हाट विल बी आफ्टर 9 डेज। यदि आज मंगलवार है, आज से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 7 से भाग करो, 7 एकम 7 कितना मिनट बचा, 7 एकम 7 कितना मिनट बचा, 2 कैलेंडर में आ जा रहा है तो प्लस 2 कर देंगे, ट्यूसडे प्लस 2 वेडनेसडे थर्सडे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुरुवार बृहस्पतिवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर थोड़ी सी, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी 10th डे, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी 10th डे। यदि आज मंगल है, तब आज से 10वां दिन क्या होगा। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, 10वां दिन क्या होगा, तब आज से 10वां दिन क्या होगा, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। बेटा जो 10वां दिन होता है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो 10वां दिन होता है, जो 10वां दिन होता है बेटा वो 9 दिन बाद ही आता है। 10वां दिन बेटा 9 दिन बाद ही आता है। जो 10th डे होता है ना, 10th डे, जो 10th डे होता है बेसिकली वो आफ्टर 9 डेज ही होता है, आफ्टर 9 डेज। तो जो हम ऑड डेज निकालते हैं ना बेटा, वो दिनों का जितना अंतर होता है ना उससे ऑड डेज निकालते हैं। तो बेटा जो 10th डे है ना वो 9 दिन बाद ही आएगा। तो यहाँ पर जो ऑड डेज निकलेंगे ना वो 9 से ही निकलेंगे, 9 से 10 से नहीं निकलेंगे। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बेटा 3 मिनट नहीं है, 10 को 9 कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो 10वां दिन है ना वो 9 दिन बाद है, 9 दिन बाद। तो 7 एकम 7 कितना मिनट बचेगा, 2 मिनट बचेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम। मैं क्वेश्चन 9 दिन बाद पूछूं या मैं 10वां दिन पूछूं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पर भी दो ही ऑड डेज है, ट्यूसडे प्लस 2 होगा वेडनेसडे थर्सडे, और इस क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, फ्राइडे आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो 10th डे होता है ना वो 9 दिन बाद ही आता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम में पूछा 15वां दिन, तो जो हम ऑड डेज निकालेंगे वो 14 से निकालेंगे। हम एग्जाम में अगर एग्जाम में पूछा 100वां दिन, तो जो हम ऑड डेज निकालेंगे वो 99 से निकालेंगे, इससे निकालेंगे 99 से। तो ऐसे यूपीएससी में साल आप लोग जानते हैं 2023 का जो सी सेक्टर पेपर था, वो यूपीएससी के इतिहास में सबसे टफ पेपर था, यूपीएससी के इतिहास में टफ पेपर था। और उस टफ पेपर में वो कैलेंडर का क्वेश्चन 2.5 नंबर का, आप 2.5 सेकंड में बना दोगे, वो भी कब बना दोगे, जब इस चैप्टर को आपने पढ़ना भी शुरू नहीं किया था। अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये समझ लो, बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं। अभी तो हमने चैप्टर की शुरुआत नहीं करी है, शुरुआत में तुम क्वेश्चन बना दोगे। हमने जो क्वेश्चन क्या आया था यूपीएससी में, इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी 10 की पावर 10th डे। और देखो यूपीएससी कोचिंग वाले भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे थे बैठ के। यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, तब तब 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा, तब 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा। यदि आज रविवार है तब 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा। यूपीएससी 2023 के पेपर का क्वेश्चन है, सीसेट सिविल सर्विसेज ट्यूसडे, अभी तक का सबसे टफ पेपर था आज तक के इतिहास में, है ना। 9 डेज को बेटा 9 कंसीडर करोगे, अगर 9th डे है उसको 8 कंसीडर करेंगे, 9th डे को 8 कंसीडर करेंगे, 9 डेज को 9 कंसीडर करेंगे, है ना। टॉपिक तो नहीं बेटा, ये 2RJL B = $5, ये कोडिंग का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, कोडिंग का पार्ट है। तो बेटा आपको क्या करना है, 10 की पावर 10 देखो, या तो 1 माइनस करके दिनों की संख्या निकालो, 1 माइनस करो इसमें, तो 9 को कितनी बार लिखो, जैसे 10 की पावर 2 है, अगर इसमें -1 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 100 - 1 क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे ना। तो या तो आप सीधा दिनों की संख्या निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 में अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो बेटा 10 बार लिखने पड़ेंगे। 10 की पावर 2 में 1 माइनस करेंगे तो 2 बार लिखते हैं, 10 की पावर 3 में जब 1 माइनस करते हैं तो 3 बार लिखते हैं, 10 की पावर 4 में 4 बार लिखते हैं, समझ रहे हो भाई। 10 की पावर 1 में तो 1 बार लिखते हैं, लाइक जितनी पावर है उतनी बार में नहीं लिखना पड़ेगा। तो दो मेथड, या तो आप सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो, है ना, और इसकी वैल्यू निकालो, या फिर आप सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें रिमाइंडर पता कर लो, और जो भी रिमाइंडर निकलेगा बाद में उसको -1 कर देना। दो मेथड, या तो इसमें रिमाइंडर निकालो -1 कर देना बाद में, या फिर सीधा इसमें रिमाइंडर निकालो, आपकी अपनी मर्जी है। बस खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे भी कर लो, 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौका 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 56 बचे 3, 7 पंजे 35 बचे 4, 7 49 बचे 0, यानी यहाँ पे सब खत्म हो गया। फिर 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौका 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 56 बचे 3, तो 3 मिनट आ गया। या फिर बेटा 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौका 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 56 बचे 4, 7 पंजे 35 बचे 5, 7 49 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 3, है ना, ये 30 हो गया, 7 चौका 28 बचे 2, ये 20 हो गया, 7 दूनी 14 बचा 6, ये 60 हो गया, 7 56 बचे 4, तो 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा। तो ऑड डेज की वैल्यू कितनी आएगी, कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगा तो निकालने में। अभी तुम रिमाइंडर निकाल पाओगे, हालांकि रिमाइंडर 12 से रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा निकाल लो। अच्छा हम +3 करेंगे या -3 करेंगे, सब +3 करेंगे तो संडे +3 क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर वो वेडनेसडे है। कोचिंग वालों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया जो कि गलत है, इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं सकता सही आंसर, है ना।
अबे यार तुमको क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पीछे पड़ गए, वो क्वेश्चन था क्या, वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डॉलर, ठीक है, डॉलर और ये है मान लो बी सी क्यू, ठीक है, बी सी क्यू, और यहाँ पे मान लो ए सी ई, और ये है मान लो परसेंटेज। तो बेटा क्वेश्चन क्या था कि अगर डॉलर की वैल्यू, अगर डॉलर की वैल्यू आपके ए बी पी है, डॉलर की वैल्यू ए बी पी है, तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, जेड बी डी होगी, या फिर परसेंटेज की जो वैल्यू है वो होगी आपकी बी डी एफ, बी डी एफ। ये बताओ अगर डॉलर की वैल्यू ए बी पी है तो उस क्वेश्चन में क्या था कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक कर रहे थे, हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक कर रहे थे बेटा। तो जैसे मैंने डॉलर की वैल्यू ए बी पी रखी, मैंने डॉलर की वैल्यू मान लो ए बी पी रख दी, तो ए बी पी से क्या हुआ, ए प्लस वन बन के बी बना, बी प्लस वन बन के सी बना, पी प्लस वन के क्यू बना। तो जो लॉजिक मैंने डॉलर में लगाया ना, जो लॉजिक मैंने डॉलर में लगाया बी सी क्यू बनाने के लिए, वही सेम लॉजिक बेटा ए सी ई में लगेगा। तो जो इसमें लगेगा बी सी क्यू बनाने के लिए वो ए सी ई में लगेगा। तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन से ये बना, तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन इसमें होगा, ना कि इसमें परसेंटेज नहीं होगा, तो उल्टा कर रहे थे। तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, तो ए प्लस वन क्या हो गया बी, सी प्लस वन क्या हो गया डी, ई प्लस वन क्या हो गया एफ। तो बेटा ये वाला ऑप्शन होगा, ना कि ये वाला ऑप्शन। उल्टा मत करो, जो डॉलर में लॉजिक लगेगा वो परसेंटेज में नहीं लगा, डॉलर से ये बना तो इससे परसेंटेज बना, तो जो लॉजिक डॉलर में लगा इसमें लगा। समझ हाँ जी। चलिए तो यूपीएससी का क्वेश्चन तुमने हवा में उड़ा दिया है, बहुत बढ़िया। मेरी करते यूपीएससी के ये क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व कर दिया है, जबकि आज के इतिहास तक इतिहास सबसे टफ पेपर था, ये सारा चीज और तुमने इस क्वेश्चन को देखते हवा में उड़ा दिया। तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बस मैंने माइनस वन कहां से लिया, चप्पल है, चप्पल भाई, जूते पहन के चप्पल यहीं से फेंक के मारूंगा, कैमरे से बाहर निकले तुम्हारे पड़ेगी, पूरी रामायण खत्म हो जाती है। फिर कहते हो कि हनुमान जी से भक्त थे भगवान, कसम आती है, गजब की बात आती है। माइनस वन अब ये तो समझा था 10th डे, 10 की पावर 10th डे था। अगर वहां पे होता ना आफ्टर 10 की पावर 10 डेज, तो मैं सीधा 7 से भाग करके निकाल देता, लेकिन क्वेश्चन क्या था 10 की पावर 10th डे, तो हमें माइनस वन करना पड़ेगा। जैसे लिखा हो आफ्टर 15 डेज, तो सीधा 7 से भाग करके निकाल दूंगा, लेकिन लिखा हो 15th डे, तो 15th डे का मतलब होता है आफ्टर 14 डेज, 14 दिन। तो 15 महीने से 14, तो जो रिमाइंडर मिलता है वो 14 से निकलेगा। इसी का तो मजा है, 10वां दिन, 15वां दिन, 16वां दिन, तो 16वां दिन को 15 दिन बाद आता है। ये चीज समझाई, इसी में फेल हो गए, मतलब जो चीज समझाई उसमें फेल। कितने क्वेश्चन कर लिए थे तुमने, ये 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चलो बना बेटा, आज आप कितना मारने वाले हो, मैं आज मारने वाला हूं 200। आज मैं अकेला खेलूंगा, ठीक है हाँ जी। और दो प्लेयर के सामने एक प्लेयर के साथ नहीं खेलूंगा, दोनों तरफ बैटिंग नहीं करूंगा, ईशान किशन की बैटिंग नहीं करूंगा, अपनी बैटिंग नहीं करूंगा, दोनों की बैटिंग नहीं करूंगा। हाँ जी। अरे गजब टोपी वाला आदमी हो भाई। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, विदाउट पेन पेपर सॉल्व करना चाहिए, विदाउट पेन पेपर। यदि आज मंगलवार को आज से 37 दिन बाद, कौन सा दिन होगा, 37 दिन बाद, तो बेटा 7 5 35 कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। कैलेंडर में आ जाएगा प्लस 2 का, ट्यूसडे प्लस 2 वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे प्लस 2 वेडनेसडे थर्सडे। यदि आज मंगलवार को आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, 22 दिन पहले 7 से रिमाइंडर 7 21 कितना बचा, 1 बचा, 7 21 कितना बचा, 1 बचा। कैलेंडर में आ जाएगा पीछे आ रहे हो सर, कैलेंडर में आ गया पीछे 22 दिन पहले कौन सा दिन था, पीछे आ रहा है, पीछे आकर निकालेंगे और इसको माइनस 1 कर देंगे। तो वेडनेसडे माइनस 1 थर्सडे माइनस 1 क्या हो गया, थर्सडे माइनस 1 हो गया वेडनेसडे, थर्सडे माइनस 1 क्या हो गया वेडनेसडे। 7 5 35 में 2 रिमाइंडर आया, ट्यूसडे में 2 ऐड कर दिया, 7 21 यहां पे 1 रिमाइंडर आया, माइनस 1 कर दिया, क्योंकि यहां पे कैलेंडर में पीछे आ गए थे। 4 अगस्त मंगलवार है, तो इसी वाली 26 तारीख को कौन सा दिन होगा बेटा, 4 अगस्त से 26 कितने दिन अंतर है, 26 माइनस 4 22 दिन अंतर, 22 मतलब कितने नोटिस होते हैं, 7 21 कितना बचा, 1 बचा। कैलेंडर में आ गया पीछे सर, 4 का दिन पता है, 26 का निकालना है, आगे जा रहा है, आगे जाने पर निकालने नोटिस को क्या करेंगे, ट्यूसडे प्लस 1 वेडनेसडे कर देंगे। किसी महीने की 30 तारीख को एक बार, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, 30 तारीख से 1 तारीख कितने दिनों का अंतर है, 30 माइनस 1 29 दिनों का अंतर है, 7 28 कितना बचा, 1 बचा, 29 दिनों का अंतर है, 29 दिनों का अंतर है, कितना बचा, 1 बचा 1। कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे, किसी महीने की 30 तारीख को एक बार, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, 30 से कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकालेंगे और इसको माइनस 1 कर देंगे, तो संडे माइनस 1 क्या हो जाएगा, संडे माइनस 1 सैटरडे हो जाएगा, संडे माइनस 1 सैटरडे हो जाएगा। यदि आप शुक्रवार को आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा बेटा, सप्ताह का अंतर है, सप्ताह में कितने नोटिस होते हैं, 0 नोटिस होते हैं, तो फ्राइडे प्लस 0 क्या होगा, फ्राइडे प्लस 0 फ्राइडे होगा बेटा। आज क्या है, आज मंगल है ना, एक हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 2 हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 3 हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 10 हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 7 हफ्ते बाद भी मंगल होगा, 100 सप्ताह बाद भी मंगल होगा, 1000 सप्ताह बाद भी मंगल होगा, 1 लाख सप्ताह बाद भी मंगल होगा, क्योंकि वीक हर वीक में रिपीट होगा ना, 7 दिन का अंतर, रिमाइंडर 0 है। हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी समझ से करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को है ना डायरेक्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा, और इस क्वेश्चन को प्रूफ करके भी समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। बेटा शब्द प्रयोग तो मैं इसलिए करता हूँ, बेटा शब्द तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं आप लोगों से उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मैं तो इसलिए बोलता हूँ, ये तो प्यार वाला वर्ड है डियर, ठीक है, हालांकि मेरी उम्र तो आप लोगों से 5 साल कम ही है, मैं तो इसलिए बोल देता हूँ डियर वर्ड को यूज करने के लिए, डियर है ना। तो बेटा शब्द को आप समझो ऐसे प्यार भरा शब्द, इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि मैं आपको छोटा करना चाहता हूँ, मुझे पता है आप लोगों से उम्र में कम से कम 5 साल बड़े हो, और मैं उम्र में कम से कम 5 साल तक छोटा हूं आपसे, तो मैं बेटा बोल नहीं सकता आपको, ये तो मैं डियर वर्ड करता हूँ। हाँ सीरियस में आते हैं, बट दुनिया के एग्जाम आते हैं बैंकिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि से हूँ, पहले मुझे रीजनिंग नहीं आती थी, बट आपसे पढ़ने के बाद सारे डाउट्स, सर आप तो बेटे हो हमारे, जी मम्मी जी मैं आपका बेटा ही हूँ, हाँ बस मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, है ना, मम्मी को पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता, हे माते। हाँ जी देखो ये क्वेश्चन आपने पहले अपनी नॉलेज से समझ लिया, अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, आपने अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर टुमारो वर्ड यूज होता है या फिर यस्टरडे वर्ड यूज होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कल, कल अगर हम बोलते हैं बीता हुआ, जैसे हम बोलते हैं बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, या फिर हम बोलते हैं गत, गत गत कल, तो उसका मतलब होता है एक बीता हुआ या गत, दिस इज यस्टरडे, दिस इज यस्टरडे। टुमारो को बोलते हैं आने वाला कल, आने वाला कल, या फिर आगामी कल, आगामी कल, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। हाँ जी हम बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, तो इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। हाँ जी डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है, परसों, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 2 होती है। यहाँ पर टुडे की वैल्यू को काउंट नहीं करते, है ना, यहाँ पर टुडे की वैल्यू कोई नहीं होती, टुडे का मतलब 0 है 0, टुडे का मतलब 0 है 0, बस अब आप काउंट कर लो इस ट्रिक से कि टोटल कितने दिन बनते हैं तुम्हारे, टोटल कितने दिन है, आगे जा रहे तो प्लस कर देना, पीछे जा रहे तो माइनस कर देना, है ना, आगे जा रहे तो प्लस कर देना, पीछे जा रहे तो माइनस कर देना। यदि बीते हुए कल, बीते हुए कल का मतलब 1 हो गया, 3, 3 का मतलब 3 हो गया, आने वाला कल, आने वाला कल का मतलब 1 हो गया, 3 का मतलब 3 हो गया, तो बेटा कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, कुल दिनों की संख्या हो गई 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8, और 8 का मतलब क्या हो गया, 7 के साथ कितना बचा 1, तो फाइनली हमारा 1 नोट आ गया, है ना। 3 डेज का 3 आ गया, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1 आ गया, देन व्हाट विल बी 3 डेज का 3 आ गया, टुमारो का 1 आ गया, तो बेटा टोटल जो डेज हो गए 3 और 4 और 3 7 और 8, 8 का मतलब फाइनली 1 और आ गया, जितने भी दिन आएंगे ना 7 से भाग करके लिमिट निकाल देना। अच्छा कैलेंडर में आ गया पीछे, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, हम आगे जा रहे हैं आगे, तो निकालेंगे प्लस करेंगे, प्लस किसमें करेंगे दिए गए दिन में, तो रविवार प्लस 1 क्या हो जाएगा, रविवार प्लस 1 सोमवार हो जाएगा। बहुत सारे संडे आंसर करें, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो संडे आंसर करें। हेलो यस, नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ जी तो मेरे दोस्त मेरे भाई, तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, संडे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक से। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा देता हूं, है ना, प्रैक्टिकली प्रूफ कर देता हूं, वरना आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, आपको लगा कि मैं आंसर आ नहीं सकता, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे कि मान लो आज है, आज मान लो 10 तारीख है, आज मान लो 10 तारीख है ना, आज मान लो 10 तारीख है, 10 तारीख,
तो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये बताओ आज 10 तारीख है, तो बीते हुए कल को कितनी तारीख होगी? 9 तारीख। और इससे भी 3 दिन पहले की कौन सी तारीख होगी? ये बताओ। यदि आज 10 तारीख है तो बीते हुए कल की 9 तारीख, और इससे 3 दिन पहले की कौन सी तारीख होगी? 6 तारीख। 9 - 3 6 होगी ना? 6 तारीख, हाँ 6 तारीख होगी। तो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो बेटा 6 तारीख को कौन सा दिन बता रहा है? रविवार बता रहा है। ये तो क्वेश्चन है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाली कल की कितनी तारीख होगी? 11 तारीख। और इसके 3 दिन बाद की कौन सी तारीख होगी? 3 दिन बाद 11 और 3 14 तारीख। इसके 3 दिन बाद की कौन सी तारीख होगी? 14 तारीख। तो कुछ मैंने बेटा एज्यूम करा कि आज 10 तारीख है, 30 तारीख से मतलब नहीं, आज 30 तारीख मुझे पता है, लेकिन मैंने एज्यूम किया क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, सपोज दैट अगर आज 10 तारीख है, सपोज आज अगर 10 तारीख है, तो आज बीते हुए कल को 9 होगी, उसके 3 दिन पहले 6 तारीख होगी, आने वाली कल 11 और 3 दिन बाद 14। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया कि 6 तारीख का रविवार है, तो 14 तारीख का क्या होगा? अब बताओ 6 तारीख का संडे है, तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये तो क्वेश्चन है। 6 और 14 में कितने दिनों का अंतर? 8 दिनों का अंतर है कि नहीं है? और बेटा हमारे भी तो टोटल डेज कितने निकले? 8 निकले थे, और यहाँ भी टोटल डेज कितने निकले? 8 निकले। इसका मतलब ये होता है कैलेंडर में आ गया संडे प्लस मंडे। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन को प्रूफ, है ना? ये हमने कर दिया क्वेश्चन को प्रूफ। अब आप देख लो क्वेश्चन प्रूफ हमने कर दिया, ये मैंने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन को बेटा। इससे बेहतरीन प्रूफ आपको नहीं मिल सकता। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, बस खाली एक दिन काउंट करना है, जो दिन काउंट करनी है, और डेज निकाल दो, आगे एक्सक्यूज मी, आगे जाओ प्लस और पीछे जाओ माइनस। एमपीएस के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मशीन चैप्टर को छोड़ दो बस। ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, अल्फाबेट और नंबर, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो दुनिया के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की प्रैक्टिस की जाती है सबसे ज्यादा। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, पॉइंट 1% भी। और दूसरी चीज है, अब तुम ये चीज मत सोचना इस तरीके से, मत सोचना क्वेश्चन को हमें इस ट्रिक से सॉल्व करना है, ये वाली ट्रिक फॉलो करनी है, ये वाली ट्रिक हमें यूज नहीं करनी, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, 10 वाला क्वेश्चन करवा आप यूपीएससी सेट अच्छे से होने वाला है। थैंक यू सर। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के मेरी 7 साल के पेपर है ना, वो सारे पेपर मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला है, रिजनिंग विश्वास में। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना चाहते हो, मेरे YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है यूपीएससी की, वहां से वो क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है? सारे पेपर कराता हूं यूपीएससी का हर साल, कोई भी साल कोई भी पेपर नहीं छोड़ता यूपीएससी का, पिछले 10 साल सारे क्वेश्चन कराओ। एक क्वेश्चन के बारे में पता है यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, कितने टफ क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में रीजनिंग में। यदि बीते हुए कल का मतलब क्या है? बीते हुए कल का मतलब 1 है, बीते हुए कल का मतलब 1 है, 5 का 5 है, ठीक है? तो आने वाले कल का मतलब क्या है? आने वाले कल का मतलब 1 है और 8 का 8 होगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 और 5 6 और 1 7 और 8 15, टोटल 15 दिन हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल 15 दिन हो गए। 7 दूनी 14 कितने मिनट बचा? 7 दूनी 14 कितने मिनट बचा? 1 मिनट बचा। कैलेंडर में आ गया पीछे, तो आने वाले कल का मतलब क्या होगा? आगे आगे प्लस 1 तो सोमवार प्लस 1 मंगलवार, आगे आने प्लस 1 तो सोमवार प्लस 1 मंगलवार, सोमवार प्लस 1 मंगलवार, है ना? अब आ रहा है ना मजा। टोटल डेज की वैल्यू निकालो, फिर रिमाइंडर ऑफ 7 निकालो, डेज और डेज, आगे आने प्लस करो, पीछे आने माइनस करो, बस इससे ज्यादा ना, इससे कुछ कम करने की आपको जरूरत है, फिर आपको कुछ जरूरत नहीं है करने की, बस ये काम आपको करना है, प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना। चैप्टर तो सारे पढ़ने में मजा आता है बेटा, चैप्टर तो सारे ही पढ़ने में मजा आ जाता है, समझ लो? हाँ जी, चैप्टर तो सारे ही पढ़ने में मजा आ जाता है, बस ये बात है कि ये ज्यादा मजा इसलिए क्योंकि हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। यदि 6 दिन बाद शनिवार है, 6 का 6 आ गया, तो बीते हुए कल का 1 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, टोटल कितने दिन हो गए? 6 और 1 7 और 9 16, 16 का मतलब 2 हो गए, ठीक है? पहले कौन सा दिन था? कैलेंडर में पीछे जा रहा है, -2 सैटरडे -1 फ्राइडे -1 थर्सडे, पीछे जा रहा हो कैलेंडर में प्लस नहीं माइनस होगा, पीछे जा रहे हो कैलेंडर में कम से कम 5 से 6 दिन चलेगा टॉपिक, एटलीस्ट 5 to 6 डेज। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5 दिन कौन सा होगा? थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में तुमने गलती की तो बेटा बहुत फिट हो गए, तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं होगी। अगर ये क्वेश्चन तुमने गलत किया है ना, तो तुम्हारी गलती की कोई भी माफी तुम्हें नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम्हें गलती की कोई भी माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ जी बेटा, जो फेसबुक पेज है ना, ओपन 5 वो हैक हो गया हमारा फेसबुक पेज, उस फेसबुक पेज में रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट कर दो, उस पेज पर डिलीट करवा दो, वो कराची पाकिस्तान से फेसबुक पेज हमारा हैक कर लिया किसी ने, ठीक है? उस फेसबुक पेज पर रिपोर्ट कर दो। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, बीते हुए कल का 1 आ गया, 10 का 10 आ गया, तब आज से आज का कोई मतलब नहीं है, 5वां दिन, 5वां दिन बेटा, फिफ्थ डे का कितना काउंट होगा? 4, क्योंकि आफ्टर 4 डेज है, याद आ गया ना? 5वां दिन का मतलब 4 काउंट होगा, तो 1 और 10 11, 11 और 4 15, 15 में कितने हो गए? और डेज 1 हो गया, 7 दूनी 14 कितने बचा? 1। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो निकाले और डेज प्लस कर देंगे, तो सोमवार प्लस 1 क्या होगा? सोमवार प्लस 1 मंगलवार होगा, है ना? मंडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है जी? गॉट इट? हाँ जी। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? 24वां दिन, तो बेटा 24वां दिन का मतलब यानी कि 23 दिन बाद, 24वां दिन का मतलब 23 दिन बाद, 7 3 21 कितना बचा? 2 बचा, 2 कैलेंडर में आगे जा रहे हो प्लस 2 संडे प्लस 2 मंडे ट्यूसडे, संडे प्लस 2 क्या हो जाएगा? मंडे ट्यूसडे, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया। चलो अब मैं आपको ना एज कैलकुलेशन सिखाता हूँ कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हो, और कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के हो। आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के हो, आपकी एज कैलकुलेट करना सिखाते हैं, ठीक है? जब से आप पैदा हुए हो, बिफोर है तो माइनस होगा ना, बिफोर का लिखा है, तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? 24th डे फ्रॉम टुडे, आगे जा रहे हैं, आगे कैलेंडर में, आगे जा रहे हैं, बिफोर का बेटा, बिफोर थोड़ी है। हाँ जी, देखो अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था, बहुत बढ़िया। तब है 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा? तो बेटा पहले तो लिखेंगे हम ईयर, 2020, पहले लिखते हैं ईयर, फिर हम लिखते हैं मंथ, अगस्त का मतलब 8वां महीना, और फिर हम लिखते हैं डेज यानी कि 10 तारीख, ठीक है? पैदा हुआ था उसको नीचे लिखेंगे, 1996 में पैदा हुआ था, 1996 में पैदा हुआ था, किस महीने में पैदा हुआ था? सितंबर यानी कि 9वें महीने में, और तारीख आती 4 तारीख थी, बस कुछ नहीं करना, माइनस कर दो, क्या करना तुम्हें? कुछ नहीं करना बेटा, माइनस कर दो, माइनस माइनस कर दो, माइनस, बात खत्म, माइनस कर दो, माइनस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा माइनस आज से 5वां दिन कौन सा होगा? 5वां दिन कौन सा होगा? फ्यूचर में जा रहा है बेटा, हाँ जी, तो माइनस कर दो, कुछ नहीं करना, 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6 दिन, 10 में से 4 गए 6 दिन, तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 6 दिन बेटा यहाँ पर नहीं है, गलत ऑप्शन, 6 दिन ये भी नहीं है, गलत ऑप्शन, 6 दिन ये भी नहीं है, गलत ऑप्शन, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? क्योंकि जो भी बंदा है या बंदी है, अंकित सॉरी